हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ। देखिए, ये यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है और यहाँ पर मेरे टोटल 20 डबल क्रोशिया हैं। 5 इधर 5 इधर और 10 पीछे की तरफ। अब मुझे 3 चैन करनी है, 1 2 3। ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा और नेक्स्ट होल में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में 1 बार, अब 2 बार, सेम होल में अब 2 बार करूँगी मैं। देखिए, इस तरह से एक में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार। इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं 3rd चैन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब मैं 10 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन करने के बाद सेम होल में यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी सेम होल में, इस तरह से। देखिए, हमारा इस तरह से लूप बन जाएगा। और अब मैं 3 चैन करूँगी। 1 2 3। 3 चैन करने के बाद अपने वर्क को इस तरह से पकड़ूँगी और देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें यहाँ पर 2 चैन करनी है और 2 चैन करने के बाद फिर से इसी होल में 10 बार डबल क्रोशिया करना है। तीन 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए, 10 पेटल, ये हमारी पेटल बनकर रेडी हो गई है। और अब इसको हम ये वाला छोड़ के, इससे नेक्स्ट छोड़ के और नेक्स्ट में हमें यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करना है। सिंगल क्रोशिया के साथ हमें यहाँ पर इसको जॉइंट करना है। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 4 चैन करनी है और 4 चैन करने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा कर देंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6, छठे में इस तरह से हमें धागा लेना है और इस तरह से यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है।
इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और फिर से 5 चैन करनी है, 3 4 5। 5 चैन करने के बाद सेम होल में हमें यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से ये हमारी पेटल बनती चली जाएंगी। अब मुझे 1 2 3 चैन करनी है और फिर से अपने वर्क को इस तरह से लेना है। जो हमने यहाँ पर ये इसके बैक में ये 4 चैन बनाई थी उसमें हमें वर्क करना है। जो हमने ये 3 चैन की है उसको हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। और अब इसमें हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और अब यहाँ पर 2 चैन करूँगी और जो हमारा इस साइड का है उसमें मैं वर्क अपना 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए हमारी पेटल्स कुछ इस तरह से बनती चली जाएंगी, एक के ऊपर एक आती चली जाएगी इस तरह से। और देखिए अब हमें यहाँ से एक छोड़ के, देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट किया था उससे नेक्स्ट ये वाला हम छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करूँगी। अब फिर से 4 चैन करूँगी, 1 2 3 4। 4 चैन करने के बाद फिर से वही वर्क स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। छठे हुक में हमें जाना है और इस तरह से इस धागे को लेकर यहाँ से पास कर देना है इस तरह से। और फिर से हमें 5 चैन करनी है, 1 2 3 4 5। 5 चैन करने के बाद हमें सेम होल में जिसमें हमें अपना वर्क किया था उसी होल में हमें, जहाँ पर हमने यहाँ पर जॉइंट किया था उसी होल में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना है। और फिर 3 चैन करनी है, 1 2 3। 3 चैन करने के बाद इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे। जो हमने पहले चैन बनाई है ये वाली, उसमें मैं 10 बार वर्क करूँगी। 10 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर इधर वाली 5 की चैन में भी 10 बार डबल क्रोशिया। और इसी तरह से मैं अपने वर्क को पूरे राउंड में करती चली जाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया और फिर 2 चैन इस तरह से करते जाना है। देखिए 3, जो हमारा 3 की चैन वाला है उसको हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन करनी है, 2। और इस तरह से जो हमारी इधर वाली 5 की चैन है उसमें भी मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी।
10 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ से मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करूँगी। इसी तरह से मैं पूरे रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 2 चैन कर ली हैं। 2 चैन करने के बाद इसमें मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं इस पहले वाली पेटल के साथ इसको जॉइंट करूँगी। देखिए यहाँ पर जो हमने बीच में 2 की चैन बनाई थी उसमें से इस तरह से लूप उठाना है बैक साइड से और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। और फिर से जो हमारी 5 डबल क्रोशिया रह गए हैं वो 5 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पर और बना लूँगी। 3 4 5। देखिए ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। और अब इसको मैं यहाँ पर जो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी शुरू में, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको मैं जॉइंट कर लूँगी। और एक चैन लेकर मैं धागे को यहाँ से कट कर दूँगी है। और अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट वर्क यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं क्रोशिया हुक में जो कलर मुझे लगाना है वो वाला लगाऊंगी। यहाँ से मैं 5 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 चैन करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमने जहाँ पर ये जॉइंट किया था वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। अब मैं 8 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन करने के बाद अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूँगी पीछे की साइड से और इसी होल में जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया है वहाँ पर इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूँगी और ये हमारा लूप इस तरह से बन जाएगा। और जो हमने 5 की चैन की है उसमें मैं एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 1 2 चैन करूँगी और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करूँगी। सीधा करने के बाद इसमें मैं एक 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं 3 चैन करूँगी। 1 2 3 चैन करने के बाद जो ये हमारा 7 और 8 के बीच में ये डबल क्रोशिया है उसमें से मैं इस तरह से निकालूंगी और यहाँ से 2 का 1 कर दूंगी। ये हमारा पर्ल बन जाएगा बीच में। और फिर से इधरली साइड भी मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2
3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया करने के बाद मैं यहाँ पर इसको इसी जगह पर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूँगी। ये हमारी इस तरह से पेटल बन जाएगी। और फिर से मैं 4 चैन करूँगी। पहले हमने 5 की चैन की थी बैक साइड में, सबसे पहले हमने 5 की चैन की थी और आगे हमें जितने भी बार चैन करनी है वो हमें 4 चैन करनी है। 4 चैन करने के बाद नेक्स्ट ये जो हमारा जॉइंट है, देखिए जहाँ पर हमने दोनों पत्तियों को यहाँ पर जोड़ा है वहाँ से इस तरह से लूप निकाल लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर दूँगी। और फिर 8 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन करने के बाद अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है और इसी होल में से जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी में से हमें यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया की तरह निकालना है और ये हमारा लूप बन जाएगा जिसमें हमारी पेटल बनेगी। और यहाँ पर जो हमारी 4 की चैन है उसमें मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। फिर 1 2 चैन करनी है, हर बारी हमें 2 चैन करनी है। ये हमारी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। 2 एक हमारी 2 चैन हो गई और एक बार हमने ये डबल क्रोशिया किया है। हमें 8 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 3 चैन करनी है। 1 2 3 चैन करने के बाद जो हमारा ये 8वां डबल क्रोशिया है उसमें से हम इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ से हमारे पास 2 लूप हैं उसमें से हम एक कर देंगे इस तरह से। ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। और इधरली साइड भी मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं इसी सेम जगह पर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूँगी। देखिए हमारी इस तरह से पेटल बनती चली जाएंगी। और फिर से 4 की चैन और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैंने इसको जो शुरू में 5 चैन ली थी उसके फर्स्ट वाले में यहाँ पर जॉइंट करके यहाँ से धागे को कट कर दिया है। और देखिए देखने में कुछ इस तरह की लग रही है। देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।